नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं और पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिकांग के बारे में। ठीक है, हम लोग अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा, आप लोग व्यू ज़्यादा करेंगे तो हम लोग वीडियो और ज़्यादा मेहनत करके डालेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 3 के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग कोशिकांग की अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है। यह सब मैंने एक कोशिका का फिगर बनाया हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एम नॉल और ई रस्का ने बनाया था। ठीक है, एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोई भी चीज़ 1,80,000 गुना ज़्यादा बड़ी दिखती है। समझ में आ गया? तो आइए हम लोग देखते हैं। जब ये फिगर दिखाया गया तो इसमें देखिए, यह है अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है। देखिए फिगर में ये अंतःप्रद्रवी जालिका है तो यहाँ चिकना है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी रुखरापन नहीं है, लेकिन यह भी वही है, यही फिगर यह है, लेकिन इसके ऊपर रुखरापन टाइप का आ गया है जो कि राइबोसोम है। इसके ऊपर खुरदरी हो गई है यह। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। तो 2 प्रकार की हो गई, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को नलिका के आकार की यह सब दिख रही है ना, नलिका के आकार की है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो देखिए, जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो जंतु होता है, जंतु कोशिका हो गया या पादप कोशिका हो गया, इसके कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। अनियमित अंतःप्रद्रवी जालिका जब भी होती है, इसमें इसके कोशिका द्रव्य में एकदम सूक्ष्म होता है। देख लीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका का ये फिगर हो गया, नलिकाकार आकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेंगे, यह किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दूसरा, और कोशिकाओं में समानांतर नलिका के रूप में फैली रहती है। देखिए कोशिका में समानांतर नलिका ये है, इसके बाद समानांतर है, समानांतर नलिका के रूप में यह फैली रहती है। आप लोग फिगर से समझ जाएंगे। कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। कह रहा है कि केंद्रक के बाह्य झिल्ली से, यह केंद्रक है, केंद्रक के बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार होता है। यानी केंद्रक झिल्ली, यह केंद्रक है पूरा, और केंद्रक के बाहर यह केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में आपको छिद्र दिख रहा होगा। यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो बीच बीच में छिद्र दिखाई पड़ता है, और उसी छिद्र के माध्यम से यह इसका जो केंद्रक द्रव्य है बाहर आ सकता है, जा सकता है। और जो भी चीज़ अंदर से बाहर जाना हो, जो क्रोमोसोम है या कुछ भी चीज़ है जो कि काम पड़ता है अंदर से बाहर करना या बाहर से अंदर करना, तो इसी छिद्र के माध्यम से आ जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ लिए कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और यह केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक, यानी कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, यहां तक यह फैली रहती है। कभी कभी अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, मैंने बता दिया, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक दानेदार यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म हो गया। और यह सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, आगे देखिए, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली चिकनी होती है। यह क्या होती है? इसकी जो झिल्ली होती है बाहर से जो भी होती है, यह क्या होती है? चिकनी होती है। नाम ही है चिकनी, तो चिकनी होगा, स्मूथ होगा।
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। देखिए खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसके ऊपर छोटे छोटे कण है और यह कण राइबोसोम के होते हैं। यह कण किसके होते हैं? राइबोसोम के। यानी कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण रहते हैं। यह राइबोसोम के छोटे छोटे कण है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पूरे कोशिका द्रव्य में राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो राइबोसोम जो क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वही खुरदरी वाले भाग के ऊपर चिपका रहता है। ठीक है, राइबोसोम समझ में आ गया आप लोग को। राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम, और यह यहाँ पाया जाता है। ठीक है, खुरदरी पर। इसके कार्य क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतःप्रद्रवी जो जालिका है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली नुमा नलिका में तरल द्रव्य भरा रहता है। जो झिल्ली नुमा नलिका है इसमें द्रव्य भरा रहता है, तरल द्रव्य भरा रहता है। समझ में आ गया? तो ये तो पॉइंट मैं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बीच में तरल द्रव्य भरा रहता है। इसीलिए ये कोशिका द्रव्य में पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है। क्या करती है? कोशिका द्रव्य में, यानी कि ये पूरा जो कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य भरा है पूरा अंदर इसके क्या है? द्रव्य भरा है, सब चारों ओर इसका द्रव्य भरा है, इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का संचार करती है। प्रोटीन का संचार कौन करेगा? खुरदरी वाला करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। ठीक है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि इसका काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए क्या लिखा है कि अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर, अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र, अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण। यानी परिवहन तंत्र मतलब कि परिवहन मतलब कोई भी चीज को ढोना, समझ लीजिए। जैसे परिवहन हम लोग किसे बोलते हैं? गाड़ी उड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो वही परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि अगर यहाँ से कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का संचार करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका अंतस्थ कोशिका के भीतर परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि ढोने होने के लिए कुछ जो तंत्र बनाना होता है उसके निर्माण में यह सहायक होती है। ठीक है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। बोल रहा है कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो चिकनी है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल में भाग लेती है। यह देखिए दो है, एक चिकनी है एक खुरदरी है। तो चिकनी वाला जो है वह वसा और किस में भाग लेता है? वसा और कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण यानी कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण करने में, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में मदद। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका, और वो भी कौन सी अंतःप्रद्रवी जालिका? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब बताइए कि वसा यानी कि फैट जो होता है, जो घी होता है वो वसा होता है। तो जो वो खुद चिकना होता है, यानी कि चिकना जो होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण ये सब में मदद करता है। चिकना वाला अंतःप्रद्रवी जालिका, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक करते हैं। अब क्या होता है? कुछ वसा क्या होता है? कुछ वसा जो होते हैं वह किसके साथ मिलकर? प्रोटीन के साथ मिलकर। कुछ वसा जैसे ही प्रोटीन के साथ मिलेगा और प्रोटीन के साथ मिल करके क्या करता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। समझ में आ गया? किसका निर्माण करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। देखिए तो क्या होता है कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब जब भी आपसे पूछेगा कि वसा का संश्लेषण, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन करता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वसा का संश्लेषण करती है। और यही वसा जो संश्लेषण हो गया, वसा का संश्लेषण मतलब बनाना, संश्लेषित करना। तो अब वसा संश्लेषण हो गया, वसा बन गया। अब वसा का क्या करेगा कि प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली भी बनाता है। तो कोशिका झिल्ली में आपको समझ में आ गया होगा कि वसा, प्रोटीन यह सब मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो यहाँ इसका मदद हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। यानी कि झिल्ली बनना झिल्ली जीवात जनन कहलाता है। यानी कि झिल्ली जीवात जनन मतलब क्या होगा? झिल्ली जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन, जीवात जनन
झिल्ली जीवात जनन होता है। और यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ जाइएगा, झिल्ली जीवात जनन मैंने लिखा हुआ है। तो यानी कि झिल्ली के समझ जाइए कि उत्पादन, झिल्ली का उत्पादन यानी कि झिल्ली को बनाना। तो झिल्ली के बनाने की प्रक्रिया कब होती है, वसा और प्रोटीन मिलता है तो यही झिल्ली जीवात जनन कहलाती है। कोशिका द्रव में अब फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैं सब कार्य लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कार्य बोल रहा हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या कार्य करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला कार्य मैंने बताया था कि प्रोटीन के संचार में मदद करते हैं, ठीक है, यानी परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, अंतःकोश के परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, वसा और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। यही वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, ठीक है। अब तीसरा, कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य जो है ना, कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता, यानी कि कुछ भी चीज़ कोशिका द्रव्य को अगर कोई यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए कि कोई कुछ बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ गई, कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, तो उसे यांत्रिक रूप से यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य कौन करता है, यही अंतःप्रद्रवी जाली, मतलब क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है कोशिका द्रव्य को देती है। समझ में आ गया। मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर देख रहे हैं वीडियो लगातार तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। क्या बोल रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वह किस में भाग लेती है, और अंतःप्रद्रवी जालिका होती है कोशिका जब विभाजन होता है ना, जैसे कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है, कोशिका है इसका विभाजन हो रहा है, तो जब विभाजन होता है तो कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। प्लेट का निर्माण मतलब कि ऐसा दीवार टाइप का जो दो भाग में बांट देता है, यानी कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो बीच वाला भाग कोशिका प्लेट होता है। तो कोशिका प्लेट के निर्माण में मदद करता है। समझ में आ गया। तो कोशिका प्लेट के निर्माण में मदद कौन करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका प्लेट के निर्माण में मदद करती है, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय, और नया केंद्रक झिल्ली बना देती है। कशेरुक यानी कि जंतु का एक वर्ग है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुक के यकृत कोशिका में सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है, मैं चिकनी और खुरदरी बार बार बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो समझिएगा जरूर। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है वह विष और दवा का निराविषीकरण करने में मदद करता है। यानी कि निराविषीकरण करने का मतलब हो गया कि उसको विष को हटाने में, समझ में आ गया, दवा को हटाने में, नष्ट करने में, उसको हटा देने में वहाँ से, जैसे कोई यकृत में विष चला गया तो उसको हटाने का काम कौन करेगा, अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, तो विष और दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थ को जाने का पथ बनाती है। तो मैंने क्या बनाया कि पथ निर्माण यानी कि परिवहन तंत्र का निर्माण करती है यह। तो यहाँ केंद्रक से अनुवांशिक पदार्थ जो जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहाँ से जाता है, केंद्रक से ही। जो भी एक पिता का अनुवांशिक चीज बेटे में जाता है, तो जो भी अनुवांशिक पदार्थ जाने का पथ जो बनाता है, कौन बनाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका ही बनाती है। समझ में आ गया। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका के कारण ही क्या होता है कि कोशिका का सतही क्षेत्र, कोशिका का सतह जो होता है काफी बढ़ जाता है। अब बताइए, यहां से लेकर यहां तक इसका विकास बोल रहा है कि है। अब यह कोई केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जब विकास है, जैसे जैसे फैलेगा तो कोशिका का आकार भी बढ़ेगा, यानी कोशिका के सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने में यह मदद करता है, ठीक है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि जो खुरदरी है, रफ एंडोप्लाज्मिक यानी कि दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और मैंने बोला कि राइबोसोम जहां रहेगा प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण, आप लोग समझ जाइएगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने में मदद कौन करता है, दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके ऊपर राइबोसोम रहता है, वो वाली मदद करेगी। तो मुझे यकीन है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जल्दी वीडियो पढ़ाया, मुझे पता है, और मैं इसलिए जल्दी पढ़ाया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बहुत बिजी रह रहा हूँ। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ी हेल्प करूँ। अगर ये वीडियो समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसके लिए फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। समझ में आया, मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, और थोड़ा टाइम निकाल के मैं अच्छे से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, निरंतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो एक दिन लेट भी होता है तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा कीजिए।
कीजिएगा, समझिएगा मेरी भी प्रॉब्लम, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो पुनः देखिएगा अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। 2-3 बार देखिएगा वीडियो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं कौन सा बुक पढ़ाता हूँ अगर आप लोग को ये जानना हो तो ये भारती भवन का 9th क्लास का बुक है। आप लोग ये खरीद के रीडिंग भी लगा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ उसको और अच्छे से आप लोग को समझने में मदद मिलेगी। तो भारती भवन का 9th क्लास का बायोलॉजी का बुक है जो आप लोग रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। वही मैं यहाँ पे आप लोग को लेके चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी बुक लेके चलता हूँ, लेकिन यहाँ जो बुक मैंने रखा हुआ है यह वही भारती भवन का बुक है 9th क्लास का, ठीक है। चलिए, इतना सुनहरा टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।